हेलो एवरीवन। आज एक नए प्लेटफॉर्म फाड़ू इंजीनियर पे आप सभी का स्वागत है यार। आप सभी का स्वागत है बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका था बेसब्री से इंतजार सब। सर कब ला रहे हो BEE के लेक्चर्स? तो चलिए, आपने पुकारा, लो मैं आ गया। चलिए चलिए शुरू करने जा रहे हैं। सारी यूनिवर्सिटीज के कुछ सिलेबस जो जो कहीं कहते हैं ना, मतलब जो बेसिक टॉपिक्स है, जो सब में कॉमन ऐसे टॉपिक्स के बारे में पहले हम डिस्कस कर रहे होंगे। सिलेबस इंट्रोडक्शन आज होगा, कल से इसके सारे लेक्चर शुरू हो जाएंगे इसी चैनल के ऊपर। तो जरूर ये चैनल सबके साथ शेयर करिए, धमाका मचाते रहिए। मैथ्स के लेक्चर तो आप जानते हो अपने सौरभ देवतकर चैनल पे आते हैं, और BEE मैकेनिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट, गेट के लेक्चर, सब कुछ फाड़ू इंजीनियर पे आपको मिलता होगा। तो चलिए शुरू करने जा रहे हैं आपकी मोहब्बत वाली लाइक के साथ, प्यारा प्यारा शेयर के साथ, और पकड़ पकड़ के वाली सब्सक्राइब के साथ। उसके साथ साथ अपना व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल वही है, वो चेंज नहीं किया है। उन सब का लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए, क्या है ये BEE? BEE मतलब सीधी भाषा में मैं कह दूं तो आपका ट्वेल्थ का क्लास ट्वेल्थ का इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट। इसका मतलब, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट का मतलब है आपका फिजिक्स 2। सिंपल भाषा में मैं कह दूं तो फिजिक्स 2, जहां पे आप फिजिक्स 2 में सब कुछ पढ़ा रहेगा। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है, मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ा है, EMI पढ़ा है, AC सर्किट्स पढ़ा है, सेमीकंडक्टर्स पढ़ा है। तो ये सब जो टॉपिक्स है, उन सब का कुल मिलाकर पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट बन चुका है। इनफैक्ट पूरी की पूरी एक ब्रांच बन चुकी है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, EXTC। ये सारी ब्रांचेस में इन सब की पढ़ाई हम कर रहे होंगे, लेकिन ऑब्वियसली टेक्निकल भाषा में, इन डेप्थ में हम पढ़ रहे होंगे। तो इस क्लास 12 के इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में हमने जो भी पढ़ा, उसको हम ये BEE में इंक्लूड कर रहे हैं। अब BEE मतलब क्या? बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। अब इसके अंदर बेसिक बोला तो है, लेकिन बैंड बजाने वाला, तोड़ फोड़ वाला कॉन्सेप्ट इसमें आपको बिल्कुल देखने मिलेगा। तो सबसे पहला मॉड्यूल जो हम पढ़ने वाले हैं, उस बारे में मैं बात करता हूं। मॉड्यूल 1, उस बारे में सबसे पहले बात करता हूं। जो मॉड्यूल रहेगा, जो सबके लिए रहेगा, इन शॉर्ट, DC सर्किट्स। DC सर्किट्स, इस DC सर्किट्स में आपको क्या क्या पढ़ने मिलेगा? तो सबसे पहले आपको मिलेगा, भैया पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बाप है वो ओम्स लॉ है। तो ये ओम्स लॉ सबसे पहले पढ़ना है। उसके बाद KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसके साथ साथ इन्हीं का एप्लीकेशन है मेश एनालिसिस, ये हमें पढ़ना है। उसके बाद हम पढ़ रहे होंगे नोडल एनालिसिस। ओके, इसके साथ साथ और 3 एनालिसिस है, थेवेनियंस थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम। ये तीनों हम इसके अंदर पढ़ रहे होंगे। और ये तीनों का एक और एप्लीकेशन है, दैट इज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो ये पूरा कुल मिलाकर, मतलब DC नाम बहुत छोटा दिखता है, लेकिन बहुत बड़ा धमाका करता है आपके पेपर में। अगर मैं एक एग्जांपल देने जाऊं तो मुंबई यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक के ऊपर कम से कम 80 मार्क्स के पेपर में से 30 मार्क्स का पेपर, 30 मार्क्स का पेपर, 30 to 35 मार्क्स का पेपर सिर्फ और सिर्फ इस मॉड्यूल 1 के ऊपर रहता है। ठीक है जी। उसके साथ साथ आता है मेरा मॉड्यूल नंबर 2, इसी का सगा भाई, लेकिन इन दोनों का कभी जमता नहीं है ना? ये सगा भाई, लेकिन इन दोनों का कभी जमता नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट करंट है और ये है अल्टरनेटिंग करंट। इसके बाद इसको कहते हैं AC सर्किट्स। AC सर्किट्स के दौरान आपको सारे कंपोनेंट्स के बारे में सबसे पहले पढ़ना है। R, L, C। R बोलेगा तो रेजिस्टर, L बोलेगा तो इंडक्टर, C बोलेगा तो कैपेसिटर। इनके बारे में सबसे पहले डिटेल में जानना है। इनका 3 फेज डायग्राम क्या होता है वो हम इसके अंदर पढ़ रहे होंगे, है ना? फेजर डायग्राम जिसको हम कहते हैं, तो मैं यहाँ पे फेजर डायग्राम लिखता हूं।
फेजर डायग्राम जो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। ओके, उसके साथ साथ इनका कॉम्बिनेशन हमें पढ़ना है, दैट इज प्योर आरएल सर्किट, आरसी सर्किट एंड आरएलसी सर्किट। ये मेरे ख्याल से आपने 12th में थोड़ा बहुत देखा होगा, लेकिन इसकी वेक्टर डायग्राम, इसका फेजर डायग्राम, इसके कैलकुलेशंस, इंपेडेंस, रिएक्टेंस, एडमिटेंस, ये सब कुछ आपको इसके अंदर कैलकुलेशन करना है। तो एसी सर्किट भी बहुत बड़ा टॉपिक है, काफी टाइम जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है चोक कॉइल के सवाल। चोक कॉइल के सवाल, कई सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी है इंडिया में जिनके अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन डैम श्योर आता ही आता है, डैम श्योर आता ही आता है। उसके बाद मैं कोई टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, तो जिसका नाम है मॉड्यूल 3, जिसका नाम है 3 फेज सर्किट। क्या नाम है? मॉड्यूल 3 3 फेज सर्किट, है ना, 3 फेज सर्किट्स, 3 फेज सर्किट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 फेज सर्किट्स। इसके अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट मेथड देखने मिलेगी 2 वाटमीटर मेथड, 2 वाटमीटर मेथड, 2 वाटमीटर मेथड। उसके साथ साथ आपको इनका भी फेजर डायग्राम पढ़ना है, फेजर डायग्राम पढ़ना है। इसके अंदर 2 कनेक्शन होते हैं, स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ओके, मतलब जो आपके कंपोनेंट्स रहेंगे ये 3 फेज में कैसे अरेंज किए जाते हैं, 3 फेज मोटर्स का वर्किंग क्या है, ये सब कुछ अपने को इसके अंदर पढ़ना है। ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोज हु आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इनको तो भाई जिंदगी भर यही करना है, ठीक है। उसके बाद मैं करने वाला हूं ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर काफी बच्चों की डिमांड है कि सर ट्रांसफॉर्मर के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर के लेक्चर्स आपने अभी तक अपलोड नहीं किए हैं, तो जरूर इस साल इस ट्रांसफॉर्मर के ऊपर हम जरूर फोकस करेंगे। इसके अंदर सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, उसके बाद 3 फेज है, मतलब प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल क्या होती है, हाफ वेव रेक्टिफायर, ये सब कुछ सेमीकंडक्टर्स में आता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर में आपको इसके थोड़ा सा पार्ट आपको जरूर पढ़ना होगा, क्योंकि हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर में 2 कॉइल्स होती है, उस कॉइल का एक्चुअल सिनारियो इस ट्रांसफॉर्मर में आपको देखने मिलेगा, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टेस्ट होती है ओसी एंड एससी टेस्ट, एससी टेस्ट, दैट इज ओपन सर्किटेड एंड शॉर्ट सर्किटेड टेस्ट। बहुत ही बेहतरीन, इसके ऊपर कंफर्म क्वेश्चन 8 मार्क का, 8 मार्क का। हाँ, उसके बाद ये एक टॉपिक है जो मॉड्यूल 5 है, थोड़ा बहुत थियोरेटिकल है, थोड़े डेरिवेशन है इसके अंदर। मॉड्यूल 5 जो आपने 12th स्टैंडर्ड में भी देखा हुआ है, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स कुछ यूनिवर्सिटीज को ये है, कुछ यूनिवर्सिटीज को ये नहीं है, लेकिन मैं लेक्चर्स अपलोड करूंगा। मेरे ख्याल से मुंबई यूनिवर्सिटी को नहीं है और कोई यूनिवर्सिटी को है, तो जरूर आप अपने हिसाब से ये सिलेबस देखिए, रेफर करिए। सिलेबस नहीं है तो हमें बताइए, हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे, और वो सिलेबस को देख के ही अपनी पढ़ाई और ये प्लेलिस्ट सेक्शंस को रेफर कीजिए। ओके, इसके साथ साथ मॉड्यूल नंबर 6 होता है, दैट इज डीसी मोटर्स, दैट इज सिंगल फेज मोटर्स, 3 फेज मोटर्स, उनका वर्किंग, उनका प्रिंसिपल, ये सब कुछ है ना, उनका डिजाइन, ये सब कुछ है। उसका थियरी नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाइए, आपको वहां पे ये नोट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है जी। तो ये है एक्चुअल BEE का सिलेबस जो मैंने बताया, जो हम अपने इस फाड़ू इंजीनियर चैनल के ऊपर कवर करने वाले हैं। ओके जी, तो शुरू करेंगे लेक्चर्स के साथ कमिंग डेज में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच गाइस।